नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो देखकर आपका दिल गदगद हो जाएगा, झूम उठेगा। 970 पदों पर आपकी वैकेंसी आ चुकी है दिल्ली में। ठीक है, यानी डी बी की तरफ से नई वैकेंसी आई है। एक और नई भर्ती, अभी आपने एएसओ सुना था, आईटी असिस्टेंट सुना था, उससे पहले एमटीएस आया, उससे पहले हाईकोर्ट अटेंडेंट आया, उससे पहले आपका फॉरेस्ट गार्ड आया। अब एक और वैकेंसीज आपके सामने आने वाली, और एक नहीं, चार चार वैकेंसीज आने वाली। जी हाँ साथियों, चार नई वैकेंसीज आपके सामने। और सबसे अच्छी बात, कंपटीशन एकदम कतई जीरो। ठीक है, 30 साल तक का बच्चा यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। 92,000, ठीक है, 300 आपकी सैलरी इतनी जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे फॉर्म भरोगे और कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता। मैं ऑफिशियली डाटा के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, डी की तरफ से साल की सबसे बड़ी और शानदार वैकेंसीज आपके लिए है। और अभी शॉर्ट नोटिस जिसका जारी भी हो गया है। अब ये आपके लिए 2026 की सबसे बड़ा गोल्डन चांस जो है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। पर पहले मैं आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको रोजाना तैयारी सुबह 10 बजे यानी 10 AM, 12 PM, 12 PM और 8 PM, ये 3 समय मैं रीजनिंग कराता हूँ, वो भी फ्री कंटेंट एकदम। तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझिए। इस वैकेंसी की बात करें तो टीचर जॉब से भी बेहतरीन सुविधा यहाँ पर एक नजर में बता देता हूं कि मिलती है। शानदार वेतन है लेवल 579 का। यहाँ पर शुरुआती सैलरी 90,000 तक जाती है। और 2 महीने की गर्मियों की छुट्टी यहाँ पर मिलेगी। 15 दिन की आपको विंटर की यानी कि ब्रेक मिलने वाला है, दिवाली ब्रेक मिलता है। और फिक्स 5 दिन काम करना है, शनिवार और संडे छुट्टी। ठीक है, सबसे अच्छी बात, ऐसी जॉब जहां पर हर साल यानी साल भर में 3 महीने की छुट्टी कम से कम मिलती है। मेरे दोस्त, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि भैया ये वो पोस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, डी और इसके साथ मैं 3 और नई वैकेंसी की बात करने वाला हूं, और विद प्रूफ भैया, जिसमें मात्र 46,000 ही पिछली बार फॉर्म भरे गए। पिछली बार 566 पदों के लिए 46,000 फॉर्म भरे गए। और आप एसएससी रेलवे जैसी वैकेंसी पे चले जाओ और लाखों लाखों करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं। तो यहां पर सिर्फ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको फिक्स ड्यूटी करनी है। यहां पर आपको ऑल इंडिया कहीं भी ट्रांसफर आपका कर दिया जाता है। ये 6 महीने में आपकी वैकेंसी को कंप्लीट कर देते हैं। और ये 1 से 2 साल लग जाते, वैकेंसी कंप्लीट ही नहीं होके देती। पता चला फॉर्म भर रहे हैं, पता नहीं कब एग्जाम हो। ये 6 महीने में ज्वाइनिंग आपको मिल जाती है। यानी अगर दिल्ली के बाहर के छात्र यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, ठीक है, यहाँ कम भरते हैं भाई, क्योंकि सबको क्या लगता है, एग्जाम भी आपको पता होगा कि दिल्ली, यहाँ एग्जाम भी दिल्ली देने जाना पड़ेगा और पोस्टिंग भी दिल्ली होगी। तो देखो, ये मैं तो आपसे कहूंगा, ऐसे बहुत सारे छात्र, मैं आपको डाटा दिखा दूं तो ये रहा वो पिछली पोस्ट के बारे में जिसके मैं कह रहा था। 566 पदों पर 566 पदों पर वैकेंसी आई थी, जिसमें टोटल जो एप्लीकेंट है ये रहे 46,449 कैंडिडेट थे। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप 46,000 और यहाँ पर करोड़ों का कंपटीशन, भाई ये एक ऐसी वैकेंसी है। सोचो, अगर आप दिल्ली एक अपने आप को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो, बेटर लाइफ है ना यार, तुम दिल्ली में जब रहकर जॉब करोगे, एक अच्छा घर बना सकते हो अपनी वाइफ को, या मतलब अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकते हो। जो आने वाला तुम्हारा कल आपका बच्चे होंगे, उनको आप एक अच्छी जिंदगी दे सकते हो, एक अच्छी सिटी में रख रहे हो, है ना। तो वर्क लाइफ भी बैलेंस रहेगा और आप दिल्ली में जैसे शहर में रहकर अपना लाइफ भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो और फिक्स ड्यूटी है, ऐसा भी नहीं कि आपको ट्रांसफर है कि आपको इधर उधर भागना पड़ेगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अपना लगे रहिए। बाकी अभी जो वैकेंसीज आई है, 546 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। ग्रेजुएशन मांगा गया है, साथ में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 40 वर्ड पर मिनट की, ध्यान रखिएगा। जिसमें 29,200 सैलरी रहती है। बेसिक पे मतलब सारे अलाउंसेस मिलकर 92,300 प्रति माह आपको मिलता है। यहाँ पर पे लेवल 5 की सैलरी ग्रुप सी लेवल की है। 18 से 27 एज लिमिट है। ठीक है, तो काफी अच्छा सब कुछ है मेरे भाई। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बहुत बेटर है। तो जे के पद जो मैंने आपको बता दिए 546 पदों पर है। पर इसके साथ में 3 और वैकेंसी बताई थी ना। जी हाँ साथियों, ये एक है पर्सनल असिस्टेंट, यानी डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन कोर्ट में आपकी रहेगी 367 पद हैं। अगर आप पर्सनल असिस्टेंट जनरल में जाएंगे तो 41 पद हैं। पर्सनल असिस्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो 16 पद इसके दिए गए। तो भैया यहाँ पर आपकी पोस्टिंग दिल्ली के प्रतिष्ठित जो जिला न्यायालय है, ठीक है, जैसे आपका कड़कड़डूमा हो गया, आपका 30,000 ही होगा, ऐसी जगह पर आपकी होने वाली है। अब देखो, इसका इतिहास भी समझा देता हूँ। पिछली अभी जो वैकेंसी गई है ना, 18 जनवरी को गई थी। ठीक है, नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, फिर 8 फरवरी तक फॉर्म भरे गए। अब 8 फरवरी को फॉर्म भरे गए, 23 मार्च को एग्जाम करा दिया, मतलब 35 दिन के अंदर इन्होंने एग्जाम करा दिया। बताओ, तो इतना ही नहीं, 23 मार्च को एग्जाम कराया, मार्च के बाद जून,
ठीक है, ठीक है, अप्रैल और मई और जून, जून में इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया और ज्वाइनिंग दे दी। अब बता, तो जनवरी में फॉर्म भरे गए, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने में वैकेंसी कंप्लीट कर दी। बताओ है। तो भाई आप लोग जो बच्चे सोचते हैं ना कि पहले नोटिफिकेशन आएगा फिर करूंगा, भाई शॉर्ट नोटिस तो आ गया, वो तो मैंने आपको दिखा दिया, शॉर्ट नोटिस आ गया, ठीक है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या चाहिए, सब कुछ, बस आपका फॉर्म कब से भरा रहना है ये रह रहा है बस, ठीक है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि अगर नोटिफिकेशन का इंतजार करूंगा तो फिर तैयारी, उन बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं होता, पहले नोटिफिकेशन का इंतजार, नोटिफिकेशन आ गया, अब फॉर्म भरूंगा तब तैयारी करूंगा, फॉर्म भर दिया, अरे यार एग्जाम डेट आ गई, अरे अब कैसे तैयारी होगी, चल अगली वैकेंसी की, फिर यही प्रक्रिया चलती रही, कभी आपका ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। जब आपको पता है नोटिस जारी हो चुका है शॉर्ट नोटिस, तो अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि बहुत फास्ट है, 35 से 50 दिन के अंदर ये लोग एग्जाम कंडक्ट करा देते हैं, तो थोड़ा फास्ट रहिएगा, ठीक है। आपको कौन योग्य है बता देता हूँ, ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, मैंने आपको दिखा दिया है। विशेष यह है कि 50%, 60% या 90% मार्क्स की कोई बाध्यता नहीं है, यानी कितने परसेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एज लिमिट 18 से 27 है, ओबीसी को 3 साल और SC/ST को 5 साल, मतलब 27/5 आपका 32 साल तक का बच्चा फॉर्म यहाँ पर भर सकता है। ऑल इंडिया आवेदन है, यानी भारत के आप किसी भी कोने से हैं, किसी भी राज्य से हैं, आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस और नौकरी तक पहुंचने का कारण बता देता हूँ। स्टेज 1 मेरे भाई, सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, सिंगल एग्जाम है, उसके बाद टीयर 2 होता है। टीयर 2 में क्या होता है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड आपका क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, ठीक है, टीयर 2 में सिर्फ यही है। और उसके बाद स्किल आपका स्टेज 3 है, जिसमें स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग कराएंगे, और फिर आपका एक इंटरव्यू होता है। तो यानी मेन आपका क्या है, स्टेज 1 और स्टेज 2 है, यहाँ पर टाइपिंग और आपका एक इंटरव्यू होगा, और उसके बाद सिलेक्शन। याद रखना इंटरव्यू मुश्किल नहीं होता है, यह सिर्फ आपकी बेसिक पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पर्सनैलिटी चेक, ठीक है। आपका क्या होता है ये पर्सनैलिटी, ठीक है, आपका क्या होता है इंटरव्यू होता है, ठीक है। पर्सनली कुछ छोटी मोटी चीजें पूछेंगे, तो घबराना मत, उसकी तैयारी सब करा देते हैं, मैं भी आपको बता दूं। एग्जाम पैटर्न की बात करें भाई, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो 120 मार्क्स का एक आपका एग्जाम होता है, जिसमें आपका जीके आता है 30 नंबर का, मैथ रीजनिंग मिलाकर आता है 30 नंबर, इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है, यहाँ पर 60 प्रश्न होता है, तो 50 का वेटेज यहाँ पर रहता है, ठीक है। अगर बात करूं 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट के अंदर आपको करने होते हैं, और ग्रेजुएट लेवल आपका वही सीजीएल एएसओ जैसा लेवल, जो बच्चे अभी D++ एएसओ का तैयारी कर रहे थे, तो उन लोग को अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही पैटर्न बिल्कुल सेम यहाँ पर अव्वल दर्जे का आपका आने वाला। वैसे आपको सब बता देता हूँ कि D++ का किसी भी एग्जाम की तैयारी करो सेम लेवल है, कोई अंतर ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे उनके लिए सुटेबल है कि आप ऐसे ही तैयारी करते रहें, बस यहाँ पर थोड़ा सा चीजें अंतर है, यहाँ पर मैथ रीजनिंग बहुत हल्का आएगा, जीके भी हल्का आएगा, बस इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ आपका तंग होगा, तो आप नहीं कर पाएंगे, तो इंग्लिश थोड़ा बेटर कर लेना, ये हमारी टीम करा देगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है भैया। आपको कोई नया विषय नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना, मैथ रीजनिंग जीके इंग्लिश ये वही है जो अभी आप बाकी एग्जामों में पढ़ते आ रहे हो। तो अगर आप एसएससी सीजीएल या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप पहले से ही D++ जेजे के लिए तैयार हैं, आपको मौजूदा ज्ञान ही काफी है। परंतु मेरे भाई आपको टाइपिंग को थोड़ा ध्यान देना होगा, टाइपिंग के डर से अधिकतर बच्चे छात्र फॉर्म ही नहीं भरते। मैं आपसे कहूंगा जिसमें मेरिट का जिसका बच्चे का रिटर्न में नाम आएगा, रिटर्न के बाद टीयर 1 के बाद टीयर 2 क्लियर करेगा, उसको टाइपिंग को लिए बुलाया जाएगा ना, यानी उसके बाद भी आपको 2 महीने मिलेंगे, है ना, उसके बाद भी तुमको 2 महीने मिलेंगे। तो भैया याद रखना टीयर 1 एग्जाम के बाद टाइपिंग के लिए 2 महीने मिलते हैं, क्योंकि टीयर 1 के बाद 2 भी करोगे और फिर आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अभी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आपको टाइपिंग के लिए कोई जरूरत नहीं कि अगर आपके पास कोई कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, सर मेरे पर टाइपिंग नहीं आती, भरू क्या नहीं भरू, भर लो भाई, टाइपिंग तो तुम आराम से सीख जाओगे, ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपना अभी से तैयारी पर फोकस करो। पिछली जो कट ऑफ गई है उसके हिसाब से इस बार का जो सेफ स्कोर रहेगा वो जनरल कैटेगरी का 90, ओबीसी का 81+, एससी का 76+, एसटी का 67+, पीडब्ल्यूडी का 55+ और एक्स सर्विसमैन का 54+ रहेगा। ये टारगेट लेकर चलेंगे तो आप ये नॉर्मलाइजेशन के साथ है, जो पिछला स्कोर था उसी के हिसाब से मैंने बताया। बाकी हम लोग 35 दिन का एक चैलेंज ले रहे हैं, एकमात्र ऐसा समाधान जो प्रारंभ बैच के द्वारा हम लोग शुरू कर रहे हैं। 15 अगस्त से इसको शुरू किया जा रहा है D++ जेजे के लिए, ठीक है, डेडिकेटेड पूरा लाइव बैच है, एकदम स्पेशल प्रारंभ बैच। इस बैच में आपको पूरा लाइव क्लासेस रहेंगी, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन का इंतजार ना करके आज से अपनी मालवीय क्लासेस
एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करिएगा मेरे भाई। अगर बात करें प्रारंभ बैच की तो आपको क्या मिलेगा, बेसिक टू एडवांस पूरे लाइव लेक्चर, प्रॉपर एकदम कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और उनकी ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, डाउट क्लियर हो जाएंगे, स्टडी प्लान के साथ पूरी गाइडेंस के साथ आपको समझाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात मालवीय क्लासेस में गारंटी है कि 2 साल की वैलिडिटी, टीयर 1 पास करने के बाद टीयर 2 की तैयारी बिल्कुल फ्री। और साथ ही साथ अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर आपको लगता है कि मैं किसी और मैंने सर इस टीयर 1 के बाद मैंने कोई और एग्जाम का भी फॉर्म भर दिया, एसएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, सेंट्रल लेवल, किसी भी वैकेंसी का, वो बैच आपको पूरा फ्री मिलेगा 2 साल तक, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आज ही जाओ मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके पेड कोर्स के अंदर चले जाना, वहीं पर बैच दिखेगा और बाय नाउ पे क्लिक करके कूपन कोड लगा देना M12, ठीक है भैया। M12 कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो के नीचे लिंक ऐसे ही मिलेगा आपको ऐप का, मालवीय क्लासेस का, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके जैसे आप इस प्रकार पहुंच जाओगे एप्लीकेशन पे, रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करके पेड कोर्स पे चले जाना। जैसे ही आप पेड कोर्स पर जाएंगे, यहीं पर आपको दिखेगा DSSB ठीक है, दिख रहा है ना प्रारंभ बैच, बस ये 1598 का, बट अभी ऑफर में है। तो व्यू डिटेल पर क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करना, ऐड आएगा उसको स्किप कर देना और अप्लाई कूपन कोड पे लगाना प्यारे दोस्त M12, ठीक है, M12 M12 लगा के अप्लाई कर देना प्यारे मित्र। मात्र 799 में मेरी मेंटरशिप में रहोगे, पूरी तैयारी का दावा है, गारंटेड पढ़ाऊंगा। और मेरे भाई इस वीडियो के नीचे आप लोग बस एक कमेंट करना है आपको, ठीक है, अप्लाई लिंक, सिर्फ एक कमेंट करना है अप्लाई लिंक। जैसे ही नोटिस आएगा और उसी दिन जितने भी मैसेज होंगे मेरे वीडियो के नीचे अप्लाई लिंक के नाम से, उन सबको मैं पर्सनली आपको एक एक मैसेज में मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि सर कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या आपका आयर चला जाए मुझे पता भी ना चले, तो कमेंट कर देना, रिप्लाई करने की गारंटी लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।